हेलो, वेलकम टू कृष्ण नर्सिंग एकेडमी। सो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है फैलोपियन ट्यूब। पिछले वाले वीडियो में हमने एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन और वजाइनल यूट्रस के रिगार्डिंग भी मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है। अगर आपने वो नहीं देखा तो पहले वो देख लीजिए। ठीक है, आज हम बात करने वाले हैं फैलोपियन ट्यूब के बारे में। सो मैंने एक डायग्राम यहाँ पे इजीली आपको याद रहे इसलिए मैंने बनाया है। यहाँ से आपको इजीली इसके जो पार्ट्स है फैलोपियन ट्यूब के वो आपको ईजिली आपको यहाँ पर याद रह जाएंगे। ठीक है, ओके। सो इसको कोऑर्डिनेट करते हुए हम स्टार्ट करते हैं फैलोपियन ट्यूब। सो फैलोपियन ट्यूब जो है वो इज़ ऑल्सो नोन एज अ यूटेरिन ट्यूब आर पैड स्ट्रक्चर। फैलोपियन ट्यूब क्या है? पैड स्ट्रक्चर। ठीक है, दो फैलोपियन ट्यूब हैं हमारे पास। ओके, वो स्ट्रक्चर में अभी आपने देखा था। एक सेकेंड। ओके, ये हमारी है फैलोपियन ट्यूब। ओके, इसका पार्ट ये जब आप यूट्रस का जब आपको क्वेश्चन आए तब आप इसको पूरा अच्छे से याद करके आप इसको ड्रॉ कर सकते हो ताकि आपको अच्छे से मार्क्स मिले। ओके, सो फैलोपियन ट्यूब जैसे मैं आपको बताती जाऊँ वैसे आप उसको एक एक लाइन में याद करते जाइए। मैंने इसको इसीलिए एकदम इजीली लिखा है ताकि आपको एकदम जल्दी से याद हो जाए और आप एग्ज़ाम में अच्छे से स्कोर कर सको। फैलोपियन ट्यूब, यूटेरिन ट्यूब आर पैड स्ट्रक्चर। ठीक है, फैलोपियन ट्यूब क्या है? पैड स्ट्रक्चर है, मेजरिंग अबाउट 10 सेंटीमीटर। फैलोपियन ट्यूब की लेंथ की बात करें तो वो कितनी होती है? 10 सेंटीमीटर होती है। सिचुएटेड इन मिडिल थर्ड टू फोर्थ अपर फ्री मार्जिन ऑफ ब्रॉड लिगामेंट। ठीक है, ये हो गया इसका लोकेशन। ठीक है, लोकेशन ये आपको याद करना है। ठीक है, एक ही लाइन है, मेरे साथ साथ रिपीट कीजिए। कहाँ पे सिचुएटेड है? मिडिल थर्ड एंड फोर्थ अपर फ्री मार्जिन ऑफ ब्रॉड लिगामेंट। ठीक है, इसको ब्रेकआउट करके जब आप इसको याद करोगे ना तो आपको इजीली याद रह जाएगा। क्या याद करना है आपको? थर्ड एंड फोर्थ अपर मार्जिन ऑफ ब्रॉड लिगामेंट। ओके, ऑल्सो नोन एज ओविडक्ट एंड सल्पिंजस। ओके, सो फैलोपियन ट्यूब के कितने नाम हो गए? एक हमारी यूटेरिन ट्यूब, एक है ओविडक्ट और एक है सल्पिंजस। ठीक है, ये तीन नाम आपको याद करना है। अगर आपके वाइवा भी हो और अगर आपको एग्जामिनर पूछे कि डिफरेंस क्या है तो कोई डिफरेंस नहीं है, एक ही है। सिर्फ आपको नाम पता होने चाहिए कि फैलोपियन ट्यूब के इतने तीन नाम हैं और ठीक है, टोटल 4। इन्फ्लामेशन ऑफ फैलोपियन ट्यूब इज़ कॉल्ड एज अ सल्पिंजाइटिस। ओके, यहाँ पे हमने क्या नाम दिया था? फैलोपियन ट्यूब का एक और नाम क्या है? सल्पिंजिस नाम है। और इन्फ्लामेशन होता है तो पीछे क्या हो जाता है? आइटिस लग जाता है, इसलिए इसका क्या हो गया? सल्पिंजाइटिस। ओके, फैलोपियन ट्यूब की लेंथ अभी जैसे मैंने यहाँ पे आपको बताई एवरेज 10 सेंटीमीटर, 10 to 12 सेंटीमीटर और 4 इंच। ओके, each tubes are got 2 openings। ओके, दोनों जो ट्यूब है, ठीक है, वहाँ पे कितनी ओपनिंग होती है? 2 ओपनिंग होती है। फर्स्ट हमारी कौन सी है? एक है हमारी यूटेरिन ओपनिंग और दूसरी है हमारी पेल्विक ओपनिंग और उसका दूसरा नाम क्या है? एब्डोमिनल ऑस्टियम। ठीक है, और इसकी लेंथ आपको याद करनी है। यूटेराइन ट्यूब की जो ओपनिंग जो एक सेकेंड आप ऐसे याद कीजिए, पहले से याद करना। फैलोपियन ट्यूब का नाम क्या है? यूटेराइन ट्यूब, ओविडक्ट, सल्पिंजिस और और है हमारा ओविडक्ट, सल्पिंजिस, यूटेराइन ट्यूब एंड फैलोपियन ट्यूब। ठीक है, ये हमारे फैलोपियन ट्यूब के टोटल 3 एक्स्ट्रा नाम है। ठीक है, ये आपको याद करना है। दूसरी लाइन क्या लिखनी है आपको? एक पैड स्ट्रक्चर है, मेजरिंग कितनी है? 10 सेंटीमीटर। फिर आप ये वाली लाइन लिखना कि उसकी लेंथ कितनी है? 10 to 12 सेंटीमीटर और 4 इंच। ठीक है, फिर क्या लिखोगे कि इन्फ्लामेशन जो होता है फैलोपियन ट्यूब का उसको हम क्या कहते हैं? सल्पिंजाइटिस। फिर आपको क्या लिखना है कि जो ट्यूब है उसकी 2 ओपनिंग है। ईच ट्यूब आर गॉट 2 ओपनिंग्स। कौन से 2 ओपनिंग है? एक है हमारी यूटेरिन ओपनिंग और दूसरी है हमारी पेल्विक ओपनिंग। पेल्विक ओपनिंग को और क्या कहेंगे? एब्डोमिनल ऑस्टियम। ठीक है, ये जो हमारी यूटेरिन ओपनिंग है उसका डायमीटर कितना है? उसका डायमीटर है 1 mm डायमीटर। कितना है? 1 mm उसका डायमीटर है। ठीक है, और हमारी जो एब्डोमिनल ऑस्टियम और जो पेल्विक ओपनिंग है उसका डायमीटर कितना है? 2 mm। इसका 1 mm, इसका 2 mm, बस इतना ही आपको याद करना है। ठीक है, ये एक्स्ट्रा लाइन है, ये आपको याद करने की ज़रूरत नहीं। इनर म्यूकोजा मेड अप ऑफ सिलेटेड कॉलमनर एपिथेलियम। ओके, ये जो हमारी फैलोपियन ट्यूब है उसका जो म्यूकोजल लेयर है वो सिलेटेड कॉलमनर एपिथेलियम, ये आपको याद करना है, CCE। ठीक है, सिलेटेड कॉलमनर एपिथेलियम की क्या हुई है? बनी हुई है। ठीक है, फंक्शंस ऑफ सीलिया। सीलिया का फंक्शन क्या है? तो टू पुश स्पर्म टुवर्ड द ओवम। ओके, सो ये हमारी जो
फैलोपियन ट्यूब है। ओके, वहाँ पे हमने क्या बोला, सीलिएट और कॉलमनर एपिथेलियल की बनी हुई है। तो ये जो हमारा सीलिया है उसका काम क्या है, जब स्पर्म वहाँ पे आता है ओके, तब उसको पुश करता है ओवम की तरफ, ठीक है, ताकि फर्टिलाइजेशन की जो प्रोसेस है वो इजीली हो जाए इसके लिए। और उसका क्या काम है, पुश दी जाइगोट टुवर्ड द यूटेराइन कैविटी। जाइगोट जब बन जाता है, ठीक है, फर्टिलाइजेशन के बाद जब जाइगोट बन जाता है तब जाइगोट को यूटेराइन जो हमारी कैविटी है उसकी तरफ पुश करने में भी हेल्प करती है हमारी फैलोपियन ट्यूब, ठीक है। तो ये दो जो है वो हमारे मेन फंक्शन हो गए फैलोपियन ट्यूब के, ठीक है। पार्ट्स ऑफ फैलोपियन ट्यूब, ओके, जैसा भी मैंने आपको यहाँ पे बताया था, पहले आप इसको याद कर लीजिए टोटल पार्ट्स कितने हैं और उसका नाम क्या क्या है। फर्स्ट है हमारा इंटरस्टिशियल और इंट्राम्यूरल, ठीक है। इंटरस्टिशियल भी आप इसको ऐसे ही याद कर सकते हो, लेकिन अगर दूसरा नाम अगर आप याद करोगे, एग्जाम में लिखोगे, तो काफ़ी आपका इंप्रेशन, आपकी जो कॉपी है वो ज़्यादा अट्रैक्टिव और अच्छी दिखेगी। इंटरस्टिशियल और इंट्राम्यूरल, इस्थमस, एम्प्यूला एंड फोर्थ है हमारा इन्फंडिब्यूलम, ठीक है। ये हमारे 4 पार्ट्स है किसके, फैलोपियन ट्यूब के। और फैलोपियन ट्यूब के 4 नाम कौन से थे, फैलोपियन ट्यूब मैंने एक तो बोल दिया, 3 नाम कौन से थे, रिपीट करो मेरे साथ साथ ताकि आपको अच्छे से याद आ जाए, ठीक है। ओके, चलो, इंटरस्टिशियल, इस्थमस, एम्प्यूला एंड इन्फंडिब्यूलम। ओके, यहाँ पे भी एक डायग्राम बनाना, ठीक है, जब भी आपको कोई भी क्वेश्चन आए, ठीक है, चाहे वो यूट्रस हो, आपका वजाइना हो जाए, ठीक है, एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन के बारे में अगर आपको क्वेश्चन पूछे, तो जैसे ही आप डायग्राम बनाते हो तो आपकी कॉपी ज़्यादा अट्रैक्टिव लगती है, ठीक है, और आपके जो मार्क्स है वो अच्छे मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है। ये आपका हो गया डायग्राम फैलोपियन ट्यूब का। फर्स्ट हमने क्या बोला था, इंटरस्टिशियल वाला पार्ट, फिर हमारा इस्थमस, एम्प्यूला एंड इन्फंडिब्यूलम, और ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है इसको हम बोलेंगे फिम्ब्री, ठीक है। फिम्ब्रियल पार्ट है हमारा, इससे मैंने यहाँ पे फिम्ब्रियल लिखा है, लेकिन उसको क्या बोलेंगे, फिम्ब्री बोलेंगे, ठीक है। ओके, सो हम देखते हैं हमारा फर्स्ट पार्ट क्या था, इंटरस्टिशियल और इंट्राम्यूरल। इंटरस्टिशियल वाला जो पार्ट है हमारा, मतलब जो साइड वाला जो हमारा पार्ट था, ठीक है, यहाँ से कोऑर्डिनेट करते करते पढ़ो। ये हमारा इंटरस्टिशियल वाला पार्ट, ये कैसा है, थिक है, ठीक है, और थोड़ा सा नैरो भी है। थिक पार्ट है, नैरो पार्ट है, उसकी लेंथ कितनी है 1.25 सेंटीमीटर और उसका डायमीटर कितना है 1 mm, ठीक है। आपको ऐसे ही इसको याद करना है। ओपन्स इनटू द यूट्रस एंड कॉर्नुआ, ये कहाँ ओपन होता है, जो हमारा यूट्रस है, ठीक है, यहाँ से अभी हमारा यूट्रस आ जाएगा, ठीक है, और ये हमारा जो फर्स्ट वाला जो यहाँ पे पार्ट था उसको हम बोलेंगे कॉर्नुआ, ठीक है। तो ये कहाँ पे ओपन होता है, ओपन्स इनटू यूट्रस एंड कॉर्नुआ। फिर आ गया हमारा सेकंड पार्ट जो कि है हमारा इस्थमस, ठीक है, यहाँ पे लिखा भी हुआ है सेकंड पार्ट ऑफ द ट्यूब। ये थिन पार्ट है, इस्थमस हमारा क्या है, एकदम थिन पार्ट है, ओके, और सेकंड नैरोइस्ट पार्ट है, ओके। फर्स्ट नैरो कौन सा था हमारा, इंटरस्टिशियल, सेकंड नैरो कौन सा है हमारा, इस्थमस है, ठीक है। इसकी लेंथ कितनी है 3 to 4 सेंटीमीटर और उसका डायमीटर कितना है 2 mm। यहाँ पे 1 mm था, यहाँ पे 2 mm है, ठीक है। जैसे अभी यहाँ पे 1.25 था तो यहाँ पे हमें 3 याद करना है, ठीक है। मोस्ट कॉमन साइट फॉर ट्यूबल लाइगेशन, ट्यूबल लाइगेशन जब होता है तब मोस्ट कॉमन साइट हमारी कौन सी है, इस्थमस वाली, ठीक है, क्योंकि ट्यूबल लाइगेशन में क्या करते हैं, इस्थमस वाला, मतलब ये हमारा जो इस्थमस वाला पार्ट है इसको क्या करते हैं, कट करते हैं, ठीक है। ओके, सो थर्ड हमारा जो पार्ट है वो है हमारा एम्प्यूला। ये हमारा एम्प्यूला वाला, फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस जहाँ होती है वो यहाँ होती है एम्प्यूला वाले पार्ट में, ठीक है। ओके, थर्ड पार्ट ऑफ द ट्यूब, लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द फैलोपियन ट्यूब। ओके, लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द फैलोपियन ट्यूब कौन सा है, अगर आपको वाइवा में भी पूछे तो आपको कौन सा बोलना है, एम्प्यूला। लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द फैलोपियन ट्यूब कौन सा है हमारा, एम्प्यूला। एंड मेजर अबाउट, ओके, इसकी लेंथ भी आपको पूछ सकते हैं, 5 to 6 सेंटीमीटर है। उसका डायमीटर कितना है, तो 2 mm, ऊपर भी 2 mm था, यहाँ पे भी 2 mm है, ठीक है। मोस्ट कॉमन साइट ऑफ द फ्यूज़न ऑफ द ओवम एंड स्पर्म। अभी जैसे मैंने अभी आपको बताया यहाँ पे कि एम्प्यूला वाले पार्ट में क्या होता है, स्पर्म एंड जो हमारा ओवम है उसका क्या होता है, फ्यूज़न होता है, मतलब फर्टिलाइजेशन की जो प्रोसेस होती है वो कहाँ होती है, एम्प्यूला वाले पार्ट में, ठीक है। फैलोपियन ट्यूब में होती है, फैलोपियन ट्यूब में कहाँ पे होती है, फैलोपियन ट्यूब में हमारे एम्प्यूला वाले पार्ट में, ठीक है। वाइवा में आपको पूछ सकते हैं कि फर्टिलाइजेशन की जो प्रोसेस है वो फैलोपियन ट्यूब में तो होती है, ठीक है, लेकिन फैलोपियन ट्यूब में कहाँ होती है। तो अभी आपको समझ में आ गया कि फैलोपियन ट्यूब में जो हमारा एम्प्यूला वाला पार्ट है वहाँ पे फर्टिलाइजेशन वाली प्रोसेस होती है, और ये सबसे
क्या लिखा था अभी यहाँ पे, सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट है हमारा फैलोपियन ट्यूब का, उसकी लेंथ कितनी है 5 to 6 सेंटीमीटर, डायमीटर कितना है 2 mm। ठीक है, ये आपको सब कुछ याद करना है। ओके, फर्टिलाइजेशन अकर्स हियर। ओके, अभी मैंने जैसे आपको बताया सबसे लार्जेस्ट और वाइडेस्ट पार्ट हमारा है कौन सा, एम्पुला वाला। मोस्ट कॉमन साइट फॉर एक्टोपिक प्रेगनेंसी। ओके, एक्टोपिक प्रेगनेंसी वाले चांस जो है वो यहाँ पे बढ़ जाते हैं। इट इज़ द साइट ऑफ ट्यूबेक्टोमी। ठीक है, ये जब हम फीमेल स्टरिलाइजेशन जो हमारी परमानेंट मेथड है ओके स्टरिलाइजेशन की, वो भी जो होती है वो इसी साइड में होती है हमारे एम्पुला वाले पार्ट में। ठीक है, क्योंकि फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस है जो वही यहाँ पे ही होती है। ओके, फोर्थ है हमारा इनफंडिब्यूलम। इनफंडिब्यूलम वाला पार्ट अभी जैसे यहाँ पे बताया था हमने, इनफंडिब्यूलम, वहाँ पे नीचे जो फिंगर लेग प्रोजेक्शन है उसको मैंने फेमरे बताया था। ठीक है, और ये हमारा सबसे वाइडेस्ट पार्ट है। ओके, यहाँ पे आप देख भी सकते हो, ये हमारा इनफंडिब्यूलम वाला पार्ट। ठीक है, ये क्या है, सबसे हमारा वाइडेस्ट पार्ट है। ओके, और उसकी लेंथ कितनी है 1.5 सेंटीमीटर, डायमीटर उसका कितना है 6 mm, और ये हाईएस्ट डायमीटर है। ओके, लॉन्गेस्ट हमारी कौन सी थी, फैलोपियन ट्यूब, उसका पार्ट कौन सा था, एम्पुला। हाईएस्ट डायमीटर कौन सा है, इनफंडिब्यूलम। ओके, ये आपको दोनों में डिफरेंस पता होना चाहिए। फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस कॉल्ड द फेमरे, अभी जैसे मैंने अभी आपको यहाँ पे बताया। ओके, अब फैलोपियन ट्यूब जो है उसके भी लेयर्स हैं। ठीक है, और उसकी 3 लेयर हैं। एक है हमारी सीरस लेयर, दूसरी है हमारी मस्कुलर लेयर, और जो तीसरी है वो है हमारी म्यूकस मेम्ब्रेन। ठीक है, फर्स्ट हम देखेंगे यहाँ पे सीरस। ओके, लेयर्स कितनी हैं, सीरस, मस्कुलर एंड म्यूकस मेम्ब्रेन। ओके, 3 हमारी लेयर है फैलोपियन ट्यूब में। सीरस क्या है, कंसिस्ट ऑफ पेरिटोनियम ऑन ऑल साइड एक्सेप्ट अलोंग लाइन ऑफ अटैचमेंट ऑफ मीजोसाल्पिंजिक्स। ओके, सीरस हमारी जो लाइन है ये पेरिटोनियम है। ठीक है, उससे क्या होती है, ये कवर्ड होती है। ठीक है, और सिर्फ अटैचमेंट ऑफ ओके एक्सेप्ट, सिर्फ कहाँ पे अटैच नहीं होती है, जो हमारे मीजोसाल्पिंग जो अटैचमेंट है वहाँ पे ही सिर्फ ये लाइनिंग जो है वो नहीं होती है। मस्कुलर में क्या है, हमारी अरेंज इन 2 लेयर, 2 लेयर यहाँ पे होती है मस्कुलर में। एक है हमारी आउटर लॉन्जिट्यूडाइनल और इनर सर्क्यूलर। लॉन्जिट्यूडाइनल मतलब ऐसे, ठीक है, ऐसे। सर्क्यूलर मतलब ऐसे, ये सर्कल में, जैसे हमारा ये सर्कल है। ठीक है, ये ऐसे सर्कल में। लॉन्जिट्यूडल मतलब ऐसे। ठीक है, अब है हमारी म्यूकस मेम्ब्रेन। ठीक है, 3 लेयर हमारी हो गई। ये है हमारी म्यूकस मेम्ब्रेन, लाइंड बाय कॉलमनर एपिथेलियम। जो सेल्स है उसके क्या होती है, लाइंड होती है, पार्शियली डायलेटेड। ये वाली जो मेम्ब्रेन है वो थोड़ी सी डायलेटेड होती है। हैज़ 3 डिफरेंट सेल टाइप्स। ये भी आपको लिख भी सकते हो, लेकिन ये इतना भी इम्पॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि ये हमने जो यहाँ पे पार्ट्स लिखे, ठीक है, इसमें ही सब कुछ आ गया। यहाँ पे भी थोड़ा सा देख लेते हैं। 3 डिफरेंट सेल टाइप्स है। एक है हमारे कॉलमनर सिरिएटेड एपिथेलियल सेल्स, सिक्रेटरी कॉलमनर सेल्स और पैक सेल्स। ओके, अब देखते हैं फैलोपियन ट्यूब का फंक्शन क्या है। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द गैमेट्स। यस, गैमेट का ट्रांसपोर्टेशन होता है। ठीक है, कहाँ से, फैलोपियन ट्यूब में स्पर्म आता है। ठीक है, ओवम का भी मतलब वहाँ पे वो पुश करते हैं। अभी जैसे हमने यहाँ पे देखा था फंक्शन में, हमने अभी देखा था ना यहाँ पे पीछे, पुश द स्पर्म टूवर्ड द ओवम, पुश द ज़ाइगोट टूवर्ड द यूट्राइन कैविटी। ओके, और क्या करता है, प्रोवाइड दिस साइट फॉर द फर्टिलाइजेशन। कहाँ पे होता है फर्टिलाइजेशन, फैलोपियन ट्यूब में, एम्पुला वाले पार्ट में। ठीक है, प्रोवाइड द न्यूट्रिशन टू द फर्टिलाइज्ड ओवम। ठीक है, न्यूट्रिशन भी फर्टिलाइज्ड ओवम को प्रोवाइड करता है। ब्लड सप्लाई, फैलोपियन ट्यूब में ब्लड सप्लाई कैसा है, सो यूट्राइन एंड ओवरिन आर्टरीज। कौन से 2 आर्टरीज करती हैं, एक है हमारी यूट्राइन आर्टरीज, दूसरे है हमारी ओवरिन आर्टरी। ठीक है, ये क्या करती हैं, ब्लड सप्लाई करती हैं फैलोपियन ट्यूब में, और ये ब्रांच है इंटरनल इलियाक आर्टरी की। ठीक है, ब्लड सप्लाई में कौन सी 2 आर्टरी आ गई, यूट्राइन आर्टरी एंड ओवरिन आर्टरी। ठीक है, 2 आपको याद करनी है। नर्व सप्लाई कैसा है, इसमें भी सेम है, यूट्राइन एंड ओवरिन नर्व। ठीक है, यहाँ पे ब्लड सप्लाई में हमारी आर्टरी होती है, ये आपको याद करना है, दोनों को मिक्स नहीं करना है। यहाँ पे भी नर्व में आर्टरी नहीं घुसा देनी है। ठीक है, यहाँ पे नर्व और यहाँ पे आर्टरी। लिम्फेटिक में क्या है, पैरा एओर्टिक नोड्स। फिर है हमारा वीनस ड्रेनेज में क्या है, थ्रू पेम्पिनिफॉर्म।
पैम्पेनिफॉर्म प्लेक्सस इनटू द ओवरिन वेन्स। ठीक है, ये आपको याद करना है, नाम तो आपको याद ही करना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन आपको जितना भी याद रहे, देखो अभी यहाँ पे ब्लड सप्लाई में ब्लड सप्लाई एंड नर्व सप्लाई दोनों सेम है। दोनों क्या है, एक तो हमारी यूटेरिन आर्टरी है, एक हमारी ओवरिन आर्टरी है ब्लड सप्लाई में। नर्व सप्लाई में क्या है, यूटेरिन नर्व है एंड ओवरिन नर्व है, ये तो आपको याद रहेगा। लिम्फेटिक में क्या आ गया, पेरा एओर्टिक नोड्स आ गई। ठीक है, नर्व सप्लाई नर्व ड्रेनेज अगर आपको वीनस ड्रेनेज अगर आपको याद नहीं रहता है तो कोई बात नहीं, आप इसको एक ही फॉर्म में याद कर लो ना, पैम्पेनिफॉर्म प्लेक्सस, बस हो गया। अब देखते हैं फैलोपियन जो ट्यूब है हमारी, ओके, उसका डेवलपमेंट कहाँ से होता है। तो हमारी जो मुलेरियन डक्ट है ना, ओके, वहाँ से उसका जो है वो डेवलपमेंट होता है। यहाँ पे लास्ट में आप उसको ऐसे लिख सकते हो, ठीक है, नोट करके, ताकि एग्जामिनर जब आपकी कॉपी चेक करे तो उनको भी पता चले कि हाँ नहीं इनको सब आता है। ठीक है, तो उसका फैलोपियन ट्यूब का हमारा डेवलपमेंट कहाँ से होता है, जो मुलेरियन डक्ट्स हैं वहाँ पे होता है, और उसका डेवलपमेंट होने में 6 to 10 वीक्स का जो टाइम है वो लग जाता है। कितना लग जाता है, 6 to 10 वीक्स का जो टाइम है वो हमारे यहाँ पे लग जाता है। ओके, अगर आप चाहो तो इस नोट्स में से भी थोड़ा मैंने इसमें अच्छे से लिखा है, ठीक है, शॉर्ट में लिखा है ताकि आपको याद रह जाए। अगर आप चाहो तो इसमें से भी लिख सकते हो। ठीक है, मैं भी आपको दिखा देती हूँ। यहाँ पे जैसे फंक्शंस मैंने अभी यहाँ लिखा है, यहाँ पे थोड़ा शॉर्ट में लिखा है मैंने। ठीक है, ये देखो ऐसे आप इसको याद करोगे ना पार्ट्स को, तो आपको ईजिली याद रह जाएंगे। पार्ट्स वाला जो टॉपिक, मतलब पार्ट्स वाला जो हमारा अलग से था वो आप इसी में से याद करना। ठीक है, तो आपको ईजिली याद रह जाएगा। ओके, थैंक यू।